जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं बबीता, ये मेरा तीसरा अमृत वेला सत्संग है। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए सत्संग में या शब्दों में तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, करवा चौथ का दिन था, हमारी छत पे चांद नहीं निकला था और नीचे गली में भी हम देख कर आए, पार्क में भी देख के आए, पर वहाँ कहीं भी चांद नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उस दिन बादलों के पीछे चांद था और हर जगह बादल थे, कहीं चांद नज़र नहीं आ रहा था। सबने बिना जल दिए ही व्रत खोला था चांद को सामने मानकर। मैंने भी फिर मजबूरन ऐसे ही व्रत खोला और उदास मन से चांद को मानकर सामने से अपना जल देके व्रत खोला। लेकिन उदास मन था क्योंकि चांद नहीं दिखा था, तो मन में वहम था कि व्रत तो खोल रही हूँ पर चांद तो दिखा नहीं। ऐसे ही व्रत खोलने के बाद सोने से पहले मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बोल दिया कि गुरुजी, चांद तो दिखा नहीं, मैंने व्रत खोल लिया, सब संभाल लेना। काश मुझे चांद दिख जाता, 1 मिनट के लिए ही सही गुरुपा, आप मुझे चांद के दर्शन करा देते। और यह बोलकर संगत जी मैं सो गई। उसी दिन की सुबह गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया कि आसमान में बड़ा सा चांद था और उस चांद में गुरुजी बैठे हुए थे, स्माइल कर रहे थे। संगत जी, मैंने वो दर्शन किए, गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन थे। कुछ ही सेकंड बाद गुरुजी चले गए चांद में से, और उस चांद में जो रियल चांद होते हैं, मीन्स जो आदमी के रूप में चांद होते हैं, वो ही बैठे थे वाइट कुर्ता पजामा में। बहुत ही सुंदर थे वो, गोरे चिट्टे वाइट ड्रेस में, वो रियल चांद थे। उनके दर्शन गुरुजी ने मुझे कराए। सुबह उठी तो मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी, क्योंकि मैंने चांद के दर्शन ना होने के कारण उदास सोई थी और गुरुपा से कह बैठी, और गुरुपा ने मेरी वो उदासी दूर की। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने कितने प्यारे, कितने अच्छे हो गुरुपा। एक पिता की तरह आपने अपनी बेटी की बात सुनी और उसकी उदासी दूर की। आपका जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है। थैंक यू सो मच। आप अपनी बेटियों को और संगत को जो भी उनकी छोटी बड़ी इच्छाएं होते हैं उन्हें यूं ही पूरी कर देते हो। आप बहुत बहुत अच्छे हो गुरुपा। बस ऐसे ही अपनी बेटी के साथ रहना, मेरे और मेरे परिवार की और मेरे अपनों की पूरी संगत की रक्षा करना, उनका हाथ पकड़े रखना। हमसे कोई गलती हो जाए गुरुपा तो हमें क्षमा कर देना। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सत्संग में कुछ भी गलत निकला हो या मेरे शब्दों में कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी शुक्राना गुरुपा, उन्हें भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। ऐसे ही पूरी संगत को उनकी इच्छाएं पूरी करना। आपने मुझे चांद के दर्शन कराए, अपने दर्शन कराए, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, बहुत प्यारे हो। आई लव यू गुरुपा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुपा। लव यू गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फरीदाबाद से गुरुजी की संगत आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी ने आज सेवा के रूप में अपना शुक्राना सत्संग करने का हुक्म दिया है। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। बहुत दिनों से सत्संग में गुरुजी सुना रहे थे कि अपने मंदिर से ये एक चीज हटा दे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हटाने को बोल रहे हैं गुरुजी। फिर एक दिन उन्होंने साफ अक्षर में गणेश जी की मूर्ति खंडित है, उसे हटा दे कहा। जब अगले दिन मैंने मूर्ति को देखा तो वो सच में खंडित थी। जय गुरुजी, हमें समझाने और सही बात बताने के लिए। मैं गुरुजी के तिलक में ओम दर्शन के लिए बेचैन रहती थी कि पता नहीं गुरुजी मुझे कब तिलक में अपने दर्शन देंगे। आज गुरुजी ने ओम के रूप में अपने तिलक में मुझे भी दर्शन दिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, मैंने तेरे लिए नई गाड़ी का रंग भी पसंद कर लिया है, पर मेरे अंकल अभी गाड़ी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब लगता है कि जब गुरुजी की इच्छा होगी तभी हमारी नई गाड़ी ब्लेस होगी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं रीतू, दिल्ली से। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, क्या बताऊं गुरुजी की लीला, क्या ही बोलूं, वो तो महाशिव ही हैं। गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए मेरी रोटी पर। जय गुरुजी, आपसे मिलने के बाद अब लगता है कि लाइफ में सब अच्छा होगा। मेरे प्यारे गुरुजी, आपकी दृष्टि सब संगत पर ऐसी ही बनी रहे। गुरुपा, मेरे हेडेक बहुत रहता था, अब काफी हद तक कम है। जय गुरुजी, आपने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए और आपने मुझे त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, आपका स्वरूप मेरे पास नहीं है, पर आप मेरे दिल में ही रहते हैं। गुरुपा, 8 साल हो गए हैं शादी को, कुछ बदला नहीं है ज्यादा, सब वैसा का वैसा ही है, पर अब लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके अलावा कोई किसी का नहीं है। गुरुजी, अपनी बेटी की कुछ प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। गुरुपा, प्लीज मुझे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए माफ करना। गुरुपा, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा लाइफ को लेकर, लाइफ की कुछ बातों को लेकर समझाना। गुरुपा, आप ही सब ठीक कर सकती हैं, बस आपको सब पता है आपकी बेटी किस तरह रही है। मैं चाहती हूँ कि अब आपके आने से सब अच्छा होता चला जाए। बस गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी, मैं पंजाब जलंधर से हूँ। आज मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी के दर्शन करने गुरुजी के मंदिर गई। रास्ते में गुरुजी के बहुत दर्शन, 77777 में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ और गाड़ी के पीछे शीशे पे गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ मिला और उनके कई दर्शन हुए। हमने फिर मंदिर जाके बहुत अच्छे दर्शन किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहना और बाकी संगत को भी हमेशा ऐसी ही ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना आता नहीं है, मेरा दूसरा सत्संग है। अगर लिखने में कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, मैं अपने घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे चाय प्रसाद को रखा था। जब थोड़ी देर में चाय प्रसाद को उठाने आई तो उसमें कप में छिपकली बैठी थी, कप के अंदर, और उसकी पूंछ बाहर दिखाई दी। संगत जी, गुरुजी, पहले तो मेरे मन में आया कि मैं चाय प्रसाद नहीं पीऊंगी और फिर नीचे अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद फिर दिमाग में आया कि गुरुजी कहते हैं कि तू मुझ पर इतना विश्वास करती है कि मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने यह सोचकर चाय प्रसाद गरम किया और पी लिया। गुरुजी कृपा से सब कुछ ठीक रहा। जय गुरुजी। वाकई संगत जी, गुरुजी के चमत्कार होते रहते हैं। गुरुजी, मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, मेरी कुछ विशेष हैं। गुरुजी जब वो पूरी करेंगे तो मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी तो खुद जानते हैं कि कब पूरी करेंगे। बाकी संगत जी, गुरुजी, मैं अपना सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। अब गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम आशा सेठी है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरुजी और संगत जी। पूरी जिंदगी में मैंने जब से होश संभाला है, गुरुजी की प्राप्ति ही एक खास उपलब्धि है जिसने जीने के लिए उत्साहित किया। इसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। समय पर आकर हाथ थामने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत ही अज्ञानी और बेसमझ हूँ, मेरा हाथ नहीं छोड़ना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, अपना एहसास कराने का शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना, जिंदगी जीने का शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे पूरे परिवार को गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद और कृपा है। गुरुजी ने हमारे परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टों से बचाया है, नई जिंदगी दी है। अनंतम शुक्राना। गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। मेरे पास उपयुक्त अल्फाज नहीं है शुक्राना करने के लिए। मैं गुरुजी से विनती करती हूँ कि पूरी संगत को आप ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की कृपा से आज मैं एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, लिखते हुए कोई गलती हो जाए तो बार बार क्षमा चाहूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे जीवन में हर पल गुरुजी की कृपा से सत्संग ही सत्संग है। मैं टीचर हूँ। एक दिन क्लास लेते समय मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने मन ही मन गुरुजी का स्मरण किया और उनसे कहा, गुरुजी पिछले साल भी ऐसा हुआ था, मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ था और मैंने जैसे ही आपका मंत्र जाप किया था तुरंत ठीक हो गया था। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मुझे हल्की चंदन की खुशबू आने लगी। मैं बहुत दुखी थी। तभी मेरे अंदर हिम्मत आई कि पैर अगर दर्द भी हो रहा है तो क्या हुआ, गुरुजी महाराज मेरे साथ है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ड्यूटी से वापस घर आई, घर के काम में लग गई और भूल गई कि ड्यूटी में मेरे पैर में दर्द हो रहा था और आज तक पैर दर्द नहीं हुआ। सदगुरु मेरे प्यारे गुरुजी की जितनी महिमा कहूँ कम है। मैं गुरुजी महाराज की कृपा से नौकरी कर रही हूँ, सब काम कर रही हूँ। मेरा घर परिवार सब गुरुजी के चरणों में समर्पित है। गुरुजी महाराज से हर पल यही अरदास करती हूँ कि सब पर गुरुजी महाराज अपनी कृपा करें। हमारे मन में कभी घमंड ना आए। हम सभी गुरु परिवार गुरुजी का हर पल सिमरन करें। सब पर गुरुजी महाराज कृपा करें। अतः मैं फिर से क्षमा चाहूंगी, सत्संग लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अभी हमने जिन आंटी का सत्संग सुना उनका दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनेकों सत्संग है, हर दिन कोई ना कोई सत्संग होता है। सत्संग शुरू करने से पहले क्षमा मांगना चाहूंगी। यदि कोई भी गलती हो तो क्षमा करना संगत जी और गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हुई। होली में यूरिया इन्फेक्शन हुआ था। उसके बाद बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनके सारे चेकअप हुए। हम सभी घर पर डरे हुए थे। मेरी मम्मी का कैंसर चेक हुआ, एंडोस्कोपी हुई। हम सब बहुत डरे हुए थे, पर मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी। संगत जी, सभी रिपोर्ट सामान्य आई। मम्मी का केवल हर्निया निकला। मैं बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। मैंने पूछा, गुरुजी मम्मी कहाँ है? बहुत ही प्यारी मुस्कान से गुरुजी ने कहा, यही है मेरे पास। बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही शांत जगह है, सफेद फूल हैं बहुत सारे। मेरी मम्मी जब एडमिट थी, उनके सिर के नीचे गुरुजी का स्वरूप मैंने रखा था। मेरी मम्मी ने बताया, एक रात गुरुजी आए और मम्मी के सिर पर हाथ फेरा। गुरुजी ने मम्मी की तकिया भी अच्छे से रखी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरी मम्मी को कैंसर नहीं निकला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो हमारी अरदास सुनते हैं और हर पल हमारे साथ देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी।
अंत में फिर माफ़ी चाहूँगी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी। अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अभी जिन आंटी का हमने सत्संग सुना उनका तीसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से एक और छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ अचानक। तभी मुझे याद आया कि एक सत्संग में मैंने सुना था गुरुजी के लॉकेट को 7 मिनट तांबे के लोटे के पानी में डुबा दें। मैंने वैसे ही किया और 7 मिनट बाद जल प्रसाद ग्लास में डालकर पिया। यकीन मानिए संगत जी, मेरा पेट दर्द तुरंत ठीक हो गया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ फरवरी 2024 ਚ जुड़ी हाँ। और जिस टाइम गुरु जी ने मेरा हाथ फड़िया है उस टाइम मैं बड़ी टेंशन ਵਿੱਚ ही उस टाइम ही सानू मतलब मैनू ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਕੇ शिव जी ने मेरा हाथ फड़ लिया। हालांकि मैं शिव जी ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ मतलब गुरु जी ਦੇ ਰੀਲਸ मैसेज फेसबुक पे मैं बड़े टाइम तो वेखदी लेकिन मैं उन्ना ध्यान नहीं दिता। उस टाइम एक पहचान दी मेरी आई कोई आंटी ते मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤਾ YouTube 'ਚ Facebook 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਗਈ और पता नहीं मतलब एक अलग ही कनेक्शन गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ और ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ मतलब ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। और ਐਕਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ और ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ हमेशा मैं कुछ भी गल होंदी है मैं गुरु जी दे नाल करनी आ। रोज़ मंत्र जाप करनी आ, जल प्रसाद बना के आप भी पीनी आ, सारे परिवार को भी अपने हस्बैंड अंकल को भी पिलानी आ। ते संगत जी होया है कि मैं फिर फरवरी च जुड़ी आ और मई च गुरु जी ने मैनू अपने दरबार बुला लिया। 31 मई समाधि दिवस के दिन पहली बारी मैं बड़े मंदिर गई आ। गुरु संगत जी मैं छत्तीसगढ़ तो हाँ मैं कभी नहीं सोची कि इन्नी जल्दी मैं गुरु जी को बड़े मंदिर पहुँच जाऊँगी। मैं गई हाँ और ये 2 दिन साड़ा रुकने का प्लान लेकिन असी टिकट वापसी की टिकट ना मिलने के कारण 4 दिन रुक गए हाँ। तो जड़न मैं दिल्ली च ही 4 दिन च जदों मतलब मैं गुरु जी के मैसेज फ्लैश होंदे ते कोई खास मैसेज मैनू नहीं मिलता है। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੌਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਜੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਕਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਨ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਇਆ ਹੈ तो जरूर है मेरे वास्ते ही होगा और मेरी प्रॉब्लम का अंत हो गया है। करके मैनू पूरा विश्वास है मैं टेंशन फ्री हो गई। बड़े
ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੀਏ ਕਿ ਘਟੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸੀ ਹੁਣੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਘਬਰਾਉਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਡਾਈਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਿਊ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੰਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਨੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਹਮ ਹੈ ਨੇ, ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਰਾ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਪੋਸੀਬਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ और मेरे परिवार ਨੂੰ हेल्थ ब्लेस करनी ने, खुशियाँ ब्लेस करनी ने। जय गुरु जी संगत जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जी संगत जी, सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ टाइम से मैं बता रही थी मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स जो हुई है, मेरा रिलेशनशिप एकदम अप एंड डाउन। मुझे पहले बहुत दिक्कत हो रही थी चीजें एक्सेप्ट करने में, बट धीरे धीरे गुरु जी की मदद से, सिर्फ गुरु जी की मदद से, मेरे माँ बाप की मदद से, मेरे बहुत 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 अच्छे दोस्तों की वजह से फाइनली मैं उन चीजों से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुई हूँ। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। एंड जब कोई इंसान धीरे धीरे आपसे दूर होता है तो आपको चीजें समझ में आती हैं कि क्या क्या चीजें आपके अंदर नहीं सही थी या क्या चीजें उनके अंदर सही नहीं थी। एंड अब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, अगर मैं इस एज में हूँ तो मैं एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करती हूँ जो ना तो मेरे साथ बदतमीजी करे, ना गाली गलौज करे, ना मारपीट करे, ना एक अनस्टेबल लाइफ दे जिसमें कभी बात कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी मुझसे कर रहा है, कभी इधर उधर ध्यान दे रहा है, कभी पैसे नहीं कमा रहा तो कभी बिल्कुल मुझ पर ही डिपेंडेंट है। एंड लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा, सिर्फ आजादी करने, आजादी से छीनने से ही मतलब है। मैं यहाँ किसी की चुगली निंदा नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये चीज किसी न किसी को सुननी होगी शायद, तभी मैं ये चीज बता रही हूँ कि हम ना लड़कियों को बहुत लगता है लड़कों को भी कि शायद हमने ही कोई ना कोई गलती कर दी होगी, हमसे ही कोई ना कोई भूल हो गई होगी। बट जब मैंने ये रियलाइज करना शुरू करा, 25-26 साल का लड़का, 24-25 साल का एक इंसान 7-7 8-8 साल छोटे इंसानों के साथ अपना टाइम पास करके, रोज गलत हरकतें करके, गलत संगति में पड़ के सिर्फ अपनी रियलिटी से एस्केप कर रहा है, सिर्फ अपनी एक परेशान जिंदगी से दूर भागना चाह रहा है। और जो ऐसा इंसान है, उस मुझे सिर्फ यही लगता है कि हम उसका सहारा बन सकते हैं, हम उसकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसी को चीजें हैंडल करनी होंगी। तो बस गुरुजी ने ये मुझे क्लैरिटी देनी शुरू करी कि बेटा वो बहुत ही ज्यादा अभी बचपने में है, वो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीजों को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ही नहीं रहा। सिर्फ अभी परसों तक भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि देख मैं कितनी आजादी से जी रहा हूँ, मैं रोज पार्टियां कर रहा हूँ, रोज दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, रोज एंजॉय कर रहा हूँ। पहले कहाँ मैं किच किच में रहता था। बट शायद मेरी रोक टोक, इवन हम लोग के माँ बाप की रोक टोक हमें बहुत बुरी लगती है। बट मैं सच बताऊं, अब मुझे ये रियलाइज होता है कि हमारी माँ बाप की रोक टोक, हमारे पार्टनर्स की रोक टोक बहुत 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 जरूरी होती है, क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस नजरिए से वो चीजों को देखते हैं, उस नजरिए से हम नहीं देख पाते। हम अभी अपनी जिंदगी तो बहुत आसानी से खराब कर रहे होते हैं, थोड़े बहुत शौक के लिए, थोड़ी बहुत मस्ती के लिए, थोड़े बहुत एंजॉयमेंट के लिए, बट वो आगे चल के हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान बन जाता है, इतना बड़ा नुकसान बन जाता है, हमें रियलाइज भी नहीं होता। सिर्फ पार्टीज करना, एंजॉय करना, आजादी से जीना, फाइनली मैं मुक्त हो गया, ये वाली चीज फील करना, लड़कियों से बातें करना, लड़कियों में घुसना पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो गुरुजी आपको बहुत शुक्राना करती हूँ जो आपने वक्त से पहले, वक्त रहते मुझे उन चीजों से दूर कर दिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। क्योंकि कल को अगर मैं आगे बढ़ती अपनी जिंदगी में तो मुझे पता है कि थोड़ी बहुत भी इनकन्वीनियंस होती तो इंसान दारू की तरफ भागता, एंजॉयमेंट की तरफ भागता, लड़कियों की तरफ भागता, और ये जिंदगी में डिजर्व नहीं करती। क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ जो मैं पूरी लॉयल्टी के साथ रहती हूँ। और अगर एक इंसान आपके साथ रहने के बाद छोड़ते ही उन चीजों में भाग रहा है जिन चीजों में आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो अलग अलग नशे हो, या चाहे वो कुछ भी तरह की संगति हो, तो समझ जाना कि वो बस इंतजार कर रहा था कि कब ये घड़ी खत्म हो, कब मैं उन चीजों की तरफ भागू जिस चीज पर मुझे रोक टोक लगाई जा रही थी। तो वो इंसान सच में नहीं था, वो सिर्फ एक पहनावा और एक दिखावे की खाल थी जो खत्म हो गई। तो गुरुजी इसके लिए भी अनंतम शुक्राना कि आपने लोगों की असलियत दिखाना शुरू करी। यहाँ किसी की चुगली निंदा नहीं रही, सिर्फ ये बताया जाए कि कैसे हम इंसानों को पहचानना शुरू करें, कैसे हम चीजों को ठीक करें।
एंड कैसे हम अपने माँ बाप की, अपने दोस्त यारों की, अपने पार्टनर्स की रोक टोक को समझना शुरू करें। हाँ, अननेसेसरी रोक टोक जो कभी कभी मैं भी करती थी वो ज्यादा हो गई, उसके लिए गुरुजी ने हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे रियलाइज होता है कि गुरुजी फाइनली आपने मुझे बहुत बड़े दलदल से निकाला, तो अनंतम शुक्राना। इवन भाई किसी ने मुझे ये बोला कि प्लीज खुश हो कि तू किस चीज से निकली है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर एक दुख का शुक्राना जो आपने दिया उस सबका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। इतने अच्छे माँ बाप देने का शुक्राना, इतनी अच्छी बहन देने का शुक्राना, हर तरीके से मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े होते हैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे फैमिली फ्रेंड्स देने का शुक्राना, मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे साथ हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स में खड़े रहते हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा ऑफिस देने का शुक्राना, इतना अच्छे ऑफिस के लोग देने का शुक्राना, प्रॉब्लम्स में वो ऑफिस के लोग हमेशा साथ देते हैं, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। और फाइनली मेरे अंदर इतनी खुशियां, इतना सुकून भरने के लिए बहुत 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 शुक्राना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी ये सुकून, ये खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी, वरना रात रात को उठती थी, परेशान होती थी। बट रियलाइज हो किस चीज के लिए, उस चीज के लिए जिसे मैंने थोड़ा टाइम अपने पास रखा तो वो ठीक था। हल्का सा छोड़ते ही वो इंसान कहाँ नहीं भागा, तो वो कभी मेरा था ही नहीं, और जो हमारा नहीं है उस पे हमारा कोई हक भी नहीं है। तो उसके लिए बंदन गुरुजी अनंतम शुक्राना। हर एक पहर का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है बहुत टाइम लगता है चीजों को ठीक होने में, बट गुरुजी अगर आप हो तो बहुत जल्दी सब चीज ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।